महाभारत की कहानी से जुड़ी है जीवित पुत्रिका व्रत की कथा। कैसे हम लोग इसके बारे में जान सकते हैं? महाभारत आप लोगों ने देखा भी है, आप लोगों ने जाना भी है और पढ़ने की कोशिश भी आपने किया है। देखिए इसमें हुआ था क्या? गुरु द्रोणाचार्य का नाम सुने होंगे। तो गुरु द्रोणाचार्य की जब मृत्यु हो जाती है, मैंने कल भी एक बात कही थी इसके बारे में कि ऐसा नहीं है कि जिसके तरफ ज्यादा लोग हो वह सच्चे ही हो, है कि नहीं? जिसके तरफ ज्यादा लोग हो वह सच्चे ही हो, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपने महाभारत देखा होगा तो 90% लोग दुर्योधन के साथ खड़े थे, समझे कि नहीं? तो अब याद रखिएगा कि जब गुरु द्रोणाचार्य, क्या नाम था उनका, गुरु द्रोणाचार्य की जब मृत्यु हो जाती है, पांडवों ने जब उनका वध कर दिया था तो उनके बेटे का नाम था अश्वत्थामा। क्या नाम था? अश्वत्थामा, जिसके पास दिव्य मणि था, है कि नहीं? जीवित रहने के लिए, है ना, उसके पास दिव्य मणि था, कोई हरा नहीं सकता था, कोई मार नहीं सकता था। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पिता था, पुत्र था अश्वत्थामा। और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि जब तक मैं पांचों को, पांडव मैंने पांचों को अगर हम मार करके खत्म नहीं कर दे तो मेरे पिता का बदला पूरा नहीं। और इस बदले की आग में, इस बदले की आग ने इनके अंदर में इतनी ज्वाला भड़का दी कि पांडवों के शिविर में ये घुस जाते हैं। कौन? अश्वत्थामा। पांडवों की शिविर में घुस जाते हैं तो देखते हैं कि पांच लोग वहां पर सोए हुए हैं। अश्वत्थामा को लगा कि पांचों भाई यहां पर विश्राम कर रहे हैं। फिर क्या था? अपने पिता का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने सबको जान से मार दिया। सबको जान से क्या कर दिया? मार दिया। लेकिन एक्चुअली में जिनको मारा गया था महाभारत में वो 5 पांडव नहीं थे, बल्कि द्रौपदी के वे 5 पुत्र थे। द्रौपदी के क्या थे? वो 5 पुत्र थे। जब अश्वत्थामा को मालूम चला कि हमने जो हत्या किया है वह द्रौपदी के 5 पुत्र है, पांडव नहीं है, तो अफसोस आया। तब उसने क्या किया? तब जो है फिर से बदला लेने के लिए सोचा। लेकिन अर्जुन जब अपने पुत्र की हत्या को देखते हैं, 5 पुत्र की हत्या को देखते हैं, 5 पुत्र की मौत को जब देखते हैं तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता है। बंदी बना लिया जाता है अश्वत्थामा को। अश्वत्थामा को क्या बना लिया जाता है? बंदी बना लिया जाता है। और उससे जो दिव्य मणि है उसको छीन लेते हैं। अर्जुन, जो दिव्य मणि उसके पास था, उस दिव्य मणि को अर्जुन क्या कर लेते हैं? छीन लेते हैं। इस बात से क्रोधित होकर के अश्वत्थामा अपने प्रभाव की वजह से अभिमन्यु का जो पुत्र है, अभिमन्यु जो 16 वर्ष की उम्र में मारा गया था, चक्रव्यूह में भेद करके मारा गया था, उसकी पत्नी का नाम उत्तरा है। यानी कि अर्जुन का पोता जो गर्भ में पल रहा था, उत्तरा के गर्भ में पल रहा था, जो अभिमन्यु का पुत्र है, अश्वत्थामा ने दिव्य मणि की वजह से गर्भ में पल रहे उस उत्तरा के पुत्र को विनाश कर दिया, नष्ट कर दिया। समझे कि नहीं? नष्ट कर दिया। इस बात से श्री कृष्ण भी दुखित हो गए। इस बात से कृष्ण भी क्या हो गए? दुखित हो गए। और कृष्ण ने अपने पुण्य का फल, बात समझिए, कृष्ण ने अपने पुण्य का फल जो उनको मिला हुआ था, कृष्ण के पास जो था, जो उन्होंने पुण्य का काम किया था, उसके फल के तौर पर उस उत्तरा के बच्चे की जिंदगी मांग लिया। उत्तरा के बेटे की जिंदगी मांग लिया, यानी कि अभिमन्यु के पुत्र की जिंदगी मांग लिया, यानी कि अर्जुन के पोते की जिंदगी मांग लिया। समझ में आ रही है बात कि नहीं? और तब उत्तरा के गर्भ से जिस बच्चे का जन्म हुआ,
चूंकि वह बच्चा अश्वत्थामा के द्वारा मार दिया गया था, लेकिन कृष्ण के पुण्य के फल से फिर से उसको जीवित कर दिया गया। तो मरे हुए पुत्र को पुनः जीवित करने के बाद को ही जीवित पुत्रिका कहते हैं। इसलिए जब वह अभिमन्यु का बेटा यानी कि उत्तरा का बेटा जब जन्म लिया तो उसका नाम जीवित पुत्रिका रखा गया, और उसी दिन से लोग अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए जीवित पुत्रिका करते हैं। आ गया समझ में? महाभारत की कथा को जान करके हर माँ अपने बेटे को लंबी उम्र के लिए जीवित पुत्रिका का व्रत रखने लगे, और आज जीवित पुत्रिका व्रत है। तमाम माताओं को बहुत बहुत प्रणाम है। आपको हम प्रणाम करते हैं कि आप अपने बेटे की लंबी आयु के लिए जो आज व्रत रखे हैं, आपका व्रत एकदम पूरा हो जाए। आप हंसी खुशी अपने पुत्र के लिए जो व्रत रखे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।